फिलिप, आपको मैंने शाफ्ट टू फैट टॉपिक पढ़ा दिया है। आज आपका जो चलेगा वो यही चलेगा कि टाइप्स ऑफ फिलिप कैसे काम करना है। टाइप्स ऑफ फिलिप पे हम लोग काम करते हैं, है ना। मैंने इसको फैट कर दिया, मैंने इसको मिरर एक्सटेंड कर दिया। देखिए ठीक, तो टाइप्स ऑफ फिलिप के जो प्रोसेस है वो तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 5 टाइप के आपको फिलिप करते हैं। नंबर 1 सिंपल फिलिप, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्लिक करोगे, एज को सेलेक्ट करोगे और उसको सिंपल फिलिप लग जाएगा, जितना भी आपको फिलिप लगा। अगर आपने यहाँ पे फिलिप किया, दोबारा से फिलिप लगाया, अगर इस एज को तो सिर्फ टेंजेंट करा होगा तो ये टेंजेंट लेके काम करेगा। लेकिन अगर इसको मैं मिनिमल कर दूं और ओके कर दूं तो देखिए ये मिनिमल होगा। ठीक है, आएगा। तो आपने क्या लेंगे यहाँ पे फिलिप। आगे क्या हमारे पास है, वेरिएबल रेडियस। अभी तो सिंपल फिलिप था, इसको आप सिंपली काम कर रहे हो। लेकिन वेरिएबल रेडियस में क्या होगा कि अब आपका जो ऑप्शन आएगा वो वेरिएबल आएगा, आपका जो फिलिप बनेगा वो वेरिएबल होगा। कैसे, अगर आप इसको क्लिक करते हो और एज को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे रख के डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फिलिप अलग से डाल सकते हो, और अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिलिप आप अलग डाल सकते हो। रिव्यू करोगे तो फिलिप आ रहा है। लेकिन अभी ये फिलिप क्या आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, क्यूबिक वेरिएशन आ रहा है। अगर आप लीनियर वेरिएशन कर देंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखेंगे। अगर क्यूबिक कर देंगे क्यूबिक हो जाएगा, ओके कर लीनियर वाले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपकी ऐसे है। अगर आपको लगता है मुझे बीच में भी कोई पॉइंट डालना है, तो देखिए अभी यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे भी आप पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। यहीं पे क्लिक करेंगे पॉइंट ऐड हो गया, डबल क्लिक करिए इसके ऊपर रख के और यहाँ पे आप वैल्यू को ऐड करते हैं और चेंजेस। ये तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेडियस फिलिप। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले ओके, सिंपल प्लेट का डायग्राम बनाइए। सिंपल प्लेट का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये सिंपल प्लेट है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कांस्टेंट प्लेट रहेगी, मतलब एक साइड से दूसरे साइड से कांस्टेंट। ये आर होगा। ठीक, और वेरिएबल रेडियस में क्या होगा, वेरिएबल रेडियस में कुछ ऐसा होगा। ये वेरिएबल रेडियस, ये मैक्सिमम और ये, तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरह डायग्राम बना सकते हैं। तो ये सिंपल प्लेट है, एज प्लेट इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड वाले को वेरिएबल रेडियस। ये डिफरेंस अगर बना लोगे तो आपको याद आएगा कि वहां अंतर क्या है ना। तो ये B1 लिख देता हूँ, इसको B2 कर देता हूँ, ये P1 हो जाएगा पॉइंट और ये P2।
ये अगला क्या है हमारे पास में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है हमारे पास में जिसको हम लोगों ने नाम दिया है फेस फिलेट, ऐसे कुछ नाम है, ऐसे ही है। ओके, कॉर्डोइल फिलेट। कॉर्डोइल फिलेट में क्या होता है कि अब आप यहाँ पे अगर एज सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अगर आप लेंथ देते हो तो देखो ये कॉर्ड आया, मतलब कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड को समझिए। कॉर्ड क्या होता है कि अगर सपोज आपने ये एक कोई सर्कल बनाया है तो आपकी रेडियस इस सेंटर से अगर पास करेगी तो यहाँ से रेडियस बराबर होगी। कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर से पास नहीं करता यहाँ से, तो ये जो होगी फिलेट, ये कॉर्ड फिलेट होती है। ठीक, तो ये कॉर्ड होता है। अगर आपको कहीं इस तरह का वेरिएशन दे रखा, कॉर्ड करो, प्रीव्यू करो, ओके करोगे, देखो इस तरह से कितने का फिलेट है ये यहाँ पे देखना, 44, इसको 50 कर देता हूँ, चलो ऐसे आ गया। अब डिफरेंस देख लेना, अगर मैं इसको ऐसे मारूं और यहाँ पे 50 का रेडियस कर देता हूँ, ओके, तो दोनों में अंतर दिख जाएगा। ये रेडियस के अकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ से कोई सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों साइड से क्या होगी आपकी, बराबर होगी। कॉर्ड क्या होगा, ये आपकी कॉर्ड लेंथ होगी 50। और देखिए जब हम ये ऑप्शन लेते हैं, जब हम ये ऑप्शन को फॉलो करते हैं, तो देखिए इसी ऑप्शंस के अंदर ही आपको वेरिएबल भी मिल जाएगा। डबल क्लिक करिए, यहाँ पे जाएंगे, देखिए वेरिएबल का ऑप्शन है, डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए 20, रिव्यू कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे एक साथ वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर वो एक साथ चेंज होगी दोनों में, लेकिन अगर आपने एक को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया तो फिर वो अलग अलग चेंज होगी। क्लियर है मेरी बात? हाँ वो लेंथ है, कॉर्ड लेंथ है, एंगल नहीं है, वो कॉर्ड लेंथ है। ये देखो ये लेंथ है उस कॉर्नर से जो जा रही है, ठीक है, डायगोनल लेंथ। ठीक है ना, कॉर्डियल। तो कॉर्डियल फ्लेट के लिए कुछ इस तरह का डायग्राम बना लीजिए। फ्लेट का नहीं है, फ्लेट ठीक है। अरे आप समझ नहीं पाएंगे, तब देखो आप इसके लिए इस तरह का डायग्राम बना लो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, अगर हम कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड में क्या होगा, कॉर्ड में अगर हम इस तरह का एक आर्क बना लें सपोज, तो ये जो लेंथ होगी ये कॉर्ड लेंथ होगी, ये इस तरीके से सेंटर से पास ना होगा, ये ऐसे पास होगी, तो ये वाला जो सेक्शन बन रहा है ये कॉर्ड लेंथ है, ये लेंथ है, ये कोने से, हाँ कोने से डिस्टेंस अलग होगी। ये डायगोनल लेंथ आपकी 70 हो रही है, डायगोनल लेंथ आ रही है, डायगोनल बढ़ेगी, डायगोनल बढ़ेगी, 80 करोगे तो ऐसे बढ़ जाएगी, 90 करोगे तो ऐसे बढ़ेगी 90। ठीक है, इस तरीके से ऐसा मत सोचना कि यहाँ से 80 हो, ये नहीं होगी। हाँ तो डायगोनल ही बढ़ेगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, डायगोनल बढ़ेगी आपकी, आपकी जो लेंथ बढ़ेगी वो डायगोनल ही बढ़ेगी। देखो ना यहाँ पे, ये देखो, ग्रीन पॉइंट से 70 नहीं होगी, अलग अलग होगी, ऐसे नहीं होगी 70। 70 ये वाली है डायगोनल, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ठीक है। डायगोनल बढ़ रही है, यहाँ से अगर तुम वैल्यू कम कर दोगे इस पे रख के, देखो इस पे रख के कम हो जाएगी। जैसे सपोज आपने बढ़ा दी 10, तो ये 10 पे आ जाएगी, ये डायगोनल डिस्टेंस 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड लेंथ। तो कॉर्ड के लिए आप एक डायग्राम बना लो इस तरीके से, 3D में बना लो।
इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना, उसके बाद में यहाँ पे कर्व डालना। तो ये कॉर्ड है, क्या है ये कॉर्ड। कॉर्ड क्लियर। आगे चले, चलिए आगे हमारे पास में आता है कौन सा प्लेट, फेस प्लेट। ये बहुत बढ़िया प्लेट है। देखिए फेस प्लेट है क्या, देखो अगर मैं सिंपल वे में अगर बात करूं फेस प्लेट की, तो फेस प्लेट कुछ ऐसा है। पहले फेस प्लेट पे गए, मैंने बोला पहला फेस और मैंने बोला दूसरा फेस। जितनी रेडियस यहाँ डाल दोगे, प्रीव्यू कर दो, ओके कर दो, देखो क्या दिखा आपको। ये वाला काम तो हमारा किससे हो रहा है, सिंपल प्लेट से भी हो रहा है, जो एज प्लेट है। तो फेस प्लेट सर दिया क्यों है, देखिए क्यों दिया है फेस प्लेट, ध्यान दीजिएगा। नहीं, अगर मेरे पास में कोई बॉडी ऐसी है, और इनके बीच में मैंने गैप डाल दिया, सपोज 10 का, और इसको मैंने शाफ्ट कर दिया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में गैप है, समझो मेरी बात को। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे फिलेट ऐसा चाहिए, कैसा, समझो मेरी बात को कैसे। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, चलिए सपोज। मुझे फिलेट कैसे करना है, मुझे फिलेट करना है यहाँ पे कुछ ऐसा। तो ये जो मुझे फिलेट यहाँ पे फिल करना होगा, वो हम लोग इस कमांड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर की साइड फिट चला जाएगा। तो हमको अगर दो फेसेस के बीच में अगर फिलेट डालना है, तो इसको सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करिए। लेकिन रेडियस कितना आ रहा है, 5। अब 5 से क्या करेंगे, ज्यादा डालेंगे, मतलब 15 कर दीजिए। 10 तो डिस्टेंस है, यानी 10 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह का डायग्राम बना लीजिए कि इन तरीके के डायग्राम में अगर आपको कहीं गैप मिलता है, तो प्लेट का क्या करना है, आपको यूज करना है। और भी ऑप्शन देख लें, एक और ऑप्शन एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट किया, स्केच में गए। अब आपने अगर एक रेक्टेंगल ऐसे बना दिया, सपोज अगर आप इनके बीच में फ्लेट डालोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे खाली जगह है नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे। लाइन कमांड लो, इधर से मतलब थोड़ा सा मेरे को वो करना पड़ेगा, अटैच करके बनाना पड़ेगा। इसको और इसको क्या कर दिया मैंने, कोइंसिडेंस कर दिया। और क्या कर दिया मैंने, पैड कर दिया। मैंने गैप ध्यान नहीं दिया कितना लिया है। अब मैं अगर इसके बीच में फ्लिट लगाऊंगा, तो फेस फ्लिट, पहला फेस, दूसरा फेस, और जितनी रेडियस से ज्यादा डालूंगा और उतना मैं प्रीव्यू कर दूं, देखो आ गया। तो
अगर इस तरह का कोई भी चीज होती है आपकी, तो यहाँ पे आप फिलेट ऐसे डाल सकते हैं। साइड व्यू से ऐसे दिखेगा ना, है ना। इस तरह की चीजें जो होंगी वो आपकी किससे फिल होंगी, फेस फिलेट से फिल होगी। कौन से फिलेट से, फेस फिलेट से। ये मेरी बात आया ना, डायग्राम बना लो ये वाला साइड से, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। यस, चेम्फर के लिए नहीं, चेम्फर के लिए नहीं, फिर चेम्फर के लिए आपको ट्रायंगल बना के फिर वो ऐड करना पड़ेगा, वो स्टिफनर आएगा उसके लिए, उसके लिए स्टिफनर आएगा। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में एक और ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिसको मैं यूज करता हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टेंजेंट। ना इसमें आपसे रेडियस पूछेगा, ना आपसे ये डायमीटर पूछेगा। क्या करेगा ये, सिर्फ पढ़ो क्या बोल रहा है, फेस टू फिलेट। मैंने बोला ये फेस और ये वाला फेस, ये इस तरह से फिलेट आएगा, और रिमूव फेस कौन सा है, ये वाला। ओके करो, जितना वो विड्थ है उतने का क्या ले लेगा वो फिलेट। फिर से देखो, ये वाला फेस, ये वाला फेस, कौन सा फेस, ये वाला फेस। और क्या कर दोगे, प्रीव्यू, और क्या कर दोगे, ये बात समझ में आई? तो उसके लिए आप एक डायग्राम बना लीजिए इसके लिए भी, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपके पास में ये एक रेक्टेंगल है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, फेस टू रिमूव, फेस टू रिमूव। और ये जो हो जाएगा, ये फिलेट फेस हो जाएगा, फिलेट फेस, और ये भी फिलेट फेस। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। तो ये क्या था हमारे पास में, ये था फिलेट, टाइप्स ऑफ फिलेट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, स्टिफनर। कौन सा नीचे देखो, कौन सा ऑप्शन, स्टिफनर ये, ओ नहीं सॉरी, शेल। शेल क्या होता है, शेल का काम होता है टू गिव द थिकनेस फ्रॉम द बाउंड्री, टू प्रोवाइड द थिकनेस फ्रॉम बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करना है आपको, थिकनेस प्रोवाइड करना है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको प्रोवाइड करनी है, तो क्या प्रोवाइड करनी है, वो थिकनेस प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे आप लोग। शेल के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है। शेल दो तरीके का होता है, एक होता है इनसाइड थिकनेस, और एक क्या होता है हमारे पास में, आउटसाइड थिकनेस। ठीक, बना लीजिए डायग्राम फटाफट से।
ठीक है, देखें एक बार। चलो करना क्या है आपको, देखिए यार शेल की कमांड, आप शेल पे जाओ। अभी आप कुछ सेलेक्ट मत करो, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या दे रखा है, इनसाइड थिकनेस। ओके कर दोगे देखो शेल कमांड लग गई इसमें, लेकिन बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली वे में देखें तो बॉडी के अंदर चेंजेस हुआ है। अगर हम सेक्शन काटे इसका तो देखो अंदर थिकनेस आ गई है, और कितने की थिकनेस आई है, 1 की। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अंदर खाली हो जाए और बाहर थिकनेस ज्वाइंट हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं इस केस के लिए, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे शेल पे जाइए, और शेल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फेस टू। आपने इसको सेलेक्ट किया, जितना आप थिकनेस डालोगे तो वो अंदर की साइड उतना ही क्या हो जाएगा। हाँ, ये फ्रॉम द बाउंड्री, बाउंड्री से ले रहा है इनसाइड। लेकिन अगर आप इसी में ही, ये क्या है आउटसाइड, आउटसाइड थिकनेस बढ़ा दो और इनसाइड को 0 कर दो, अब वो क्या करेगा, अब वो बाहर की साइड थिकनेस ऐड कर फ्रॉम द बाउंड्री। हाँ, ओरिजिनल ब्लैक वाला बाहर की साइड ऐड हुआ है। आप एक साथ 2 फेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला दूसरा, ओके ऐसा भी कर सकते हैं आप। रेडियस बढ़ा दीजिए 10, मतलब रेडियस थिकनेस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, शेल, ये वाला फेस और ये वाला फेस, थिकनेस बढ़ा दीजिए। नहीं समझे मेरी बात आप? अब देखिए इसी में देखिए एक ऑप्शन और है, अगर आप शेल लेते हैं और इसको शेल करते हैं और यहाँ से थिकनेस बढ़ा देते हैं, पढ़िए क्या है, अदर थिकनेस फेसेस। अगर आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करेंगे वहां से आप थिकनेस को क्या कर सकते हैं, इस इधर फेस से थिकनेस को और ऐड कर सकते हैं। मतलब इस साइड की थिकनेस अलग हो गई, बाकी साइड की थिकनेस ज्यादा, तो ये अदर साइड हो गई। क्लियर मेरी बात, हाँ है ना। अब आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद में देखिए एक छोटी सी ऑप्शन और आता है यहाँ पर, देखिए पढ़िए। अगर आपने कोई बॉडी बना दी, अगर आपको सिर्फ उसमें थिकनेस देनी है, मतलब मटेरियल और ऐड करना है, तो आप थिकनेस के ऑप्शन पे जाइए, इसको सेलेक्ट करिए और देखिए नॉर्मल डायरेक्शन में, देखिए वहां पे क्या कर देगा, वॉल्यूम को ऐड कर देगा। ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक अलग से छोटा सा एक ऑप्शन दे रखा है थिकनेस का, देखो लिखा हुआ है नोट्स में, नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टिफनर। स्टिफनर है ना, या कुछ और है, स्टिफनर। अगर हम ऑटोकैड, अगर हम सॉलिडवर्क्स में जाए तो स्टिफनर को हम लोग रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब बोलते हैं। स्टिफनर जो होता है वो रिब होता है, RIB। देखिए यहाँ पे जो स्टिफनर का काम है वो देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो के जो लोहे के पुल होते हैं, कॉलम होते हैं, उनको नीचे सपोर्ट देने के लिए नीचे स्टिफनर लगा देते हैं, तो स्टिफनर होता है। या फिर कभी आप देखना, ये जो प्लास्टिक की चेयर वगैरह होती है, ये स्टिफनर, ये सपोर्ट भी देगा और उसको जगह भी देगा, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें तो स्टिफनर क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब ये जो स्टिफनर और ये रिब है, ये 2 तरह का होता है यहाँ पे। एक होता है टॉप रिब और एक होता है हमारे पास में साइड रिब। टॉप रिब और साइड रिब। अभी मैं आपको साइड रिब दिखाता हूँ, कैसे साइड रिब में आएगा।
देखिए आपने एक प्लेन सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, स्केच किया, आपने एक पिलर बना दिया। पिलर कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो या कोई और डिजाइन का हो, जैसा भी आपको मन करे वैसा बना सकते। अभी मैं सर्कुलर ले लेता हूँ और इसका डायमीटर दे देता हूँ 50 और मैं क्या कर देता हूँ, उसको पैड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सपोर्ट कहाँ लगाना है, हमको सपोर्ट लगाना है यहाँ साइड में। यहाँ आपने क्या करा, आपने प्लेन सेलेक्ट किया फ्रंट से, ऐसा प्लेन लो जो दोनों से जाए। अब ये बाहर हो वैसा नहीं होगा, अगर नहीं है तो प्लेन बना लीजिए। आगे अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन हवा में नहीं डालना, ये दो सरफेसेस के बीच में, दो सपोर्ट के बीच में रहेगा और प्रोफाइल ओपन रहेगी। प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी, ओपन प्रोफाइल। ओपन प्रोफाइल का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे अगर आप स्टिफनर लगाते हैं, स्टिफनर देखो यहाँ मिलेगा इसके नीचे, ध्यान रखना, यहाँ के बाद में यहाँ पे स्टिफनर क्लिक कर दिया, देखो क्या आ रहा है, फ्रॉम साइड। सेलेक्ट करो इसको, आ गया। थिकनेस अभी एक है, देखो बढ़ाओगे थिकनेस, देखो बढ़ती जा रही है। ये 50 तक तो चलेगा, लेकिन 50 से जैसे ऊपर जाएगा तो एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि वो डायमीटर को फॉलो है ना, इस तरीके से। आप ट्रायंगल बना के अगर पैड करते तो वो चिपक के चला जाता, बस ऐसे। इसको फॉलो नहीं करना, हमको इस चीज को फॉलो कराना है तो स्टिफनर लेना, नहीं करा तब भी नहीं। हाँ वो आपका ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा जाके। ओके, हवा में नहीं लगना, हाँ तो चिपक जाएगा, हाँ तो चिपक जाएगा वहां पे, ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन ओपन प्रोफाइल ही बनेगी, क्लोज प्रोफाइल के काम नहीं करना, एक बार में एक ही प्रोफाइल। ठीक, समझ में आया। ये दोनों डायग्राम बना लो, अभी टॉप स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पहले आप इसको बना लीजिए, उसके बाद देखते हैं। अच्छा बोलता है सर ये तो आपने सर्कुलर ले लिया, अगर हम कोई और प्रोफाइल लें, आप कोई और प्रोफाइल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इस तरीके से ले लो जैसे आपको मन करे प्रोफाइल। अरे यार लाइन ले ली, मेरे को चाहिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिरर कर देता हूँ और ऐड कर। बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो उसके डायमीटर से ज्यादा जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक ओपन प्रोफाइल बनानी है और मैंने क्या कर दिया, इसको पैड करा, स्टिफनर ले लिया। और जैसे आप बढ़ाओगे तो देखो वो उसको फॉलो करता हुआ, तो ये समझ नहीं आता। तो ये कौन सा स्टिफनर था, ये था हमारे पास में साइड स्टिफनर। अब टॉप स्टिफनर क्या होता है, जैसे कि आपने आइस ट्रे वगैरह बनाई हो, आइस ट्रे में सांचे होते हैं, देखे देखे ऐसे ही, या फिर बैटरी वाली जो देखते होंगे आपने, बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, उसमें सांचे बने। पहली चीज, अगर हम टॉप की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज जो बनेगी वो टॉप से बनेगी। पहली चीज तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कहां से बनेगी, टॉप से। आपने इस टॉप को सेलेक्ट किया, स्केच में गया, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को ओपन भी रख सकते हो, मतलब यू शुड गिव योर प्रोफाइल ओपन। आप क्लोज्ड भी रख सकते हो और आप इंटरसेक्शन भी रख सकते हो। ठीक है, ओके। और आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे स्टिफनर पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे, देखो क्या लेगा, फ्रॉम टॉप पे है, आपको क्या करना है, फ्रॉम टॉप करना है, साइड पर करना है। सेलेक्ट करो और जितना आप यहाँ पे थिकनेस डालोगे उतनी थिकनेस ले लेगा। और आप ओके कर दोगे तो
लेकिन प्रोफाइल चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो चाहे, लेकिन बनेगा कहाँ पे? टॉप से। अब आप बच्चा क्या बोलता है, सर हमको एकदम टॉप से नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे चाहिए, तो आप प्लेन बना लो थोड़ी दूरी पर ऊपर, जितनी दूरी से चाहिए उस प्लेन को सेलेक्ट करके वहां पे बना दो, तो वो उसी प्लेन से ही नीचे जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगला चलते हैं। अगला लेक्चर क्या है मेरे पास में? रिबन स्लॉट है। इसमें नाम उल्टा है थोड़ा सा। रिबन स्लॉट यहाँ पे स्वीट है, इसमें नाम उल्टा है थोड़ा, इसमें नाम थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, एक और मैं चीज कराना चाहता हूँ, अभी टाइम है, ड्राफ्ट कराऊंगा मैं आपको। क्या कराऊंगा? शेयर ला लो, शेयर ले लो। ड्राफ्ट वो पढ़ा है, ड्राफ्ट। ये लेक्चर इसके बाद के बाद वाले लेक्चर में। ड्राफ्ट तीन तरीके के होते हैं। ड्राफ्ट जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं हमारे पास में ड्राफ्ट? यस, एंगल, रिफ्लेक्टिंग लाइन। तो करना क्या है हमको ड्राफ्ट के केस में? सबसे पहले ड्राफ्ट को समझिए, होता क्या है, ड्राफ्ट हम लोग देते क्यों है? आपने देखा होगा आई स्ट्रेट हल्का सा टेपर होता है, क्यों होता है? यस, हम लोग थोड़ा सा एंगल छोड़ते हैं, एंगल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कभी कुल्फी देखी होगी आपने, तो पर्टिकुलर हल्की सी टेपर्ड शेप होती है, हल्का से हल्का ठोकता है, वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो किसी मॉल्टन बॉडी में से अगर किसी चीज को रिमूव करना है तो हम लोग पर्टिकुलर उसको एंगल पर छोड़ते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है हमारे पास में? वो चीज ड्राफ्ट कहलाती है। ड्राफ्ट यहाँ पे तीन तरीके का है, एक है सिंपल ड्राफ्ट, एक है वेरिएबल ड्राफ्ट, और एक है ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन। ठीक है सर, ड्राफ्ट के कोई डायग्राम वगैरह बने हुए हैं, एक बार बताऊंगा। देखिए तीन तरीके है ना। तो सबसे पहला क्या है? न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल फेस क्या होता है समझिए ड्राफ्ट में। न्यूट्रल फेस वो फेस होता है जैसे कि हमारा ये दरवाजा है, वो इस फेस के रेस्पेक्ट में खुलता है, तो ये जो फेस होगा ये न्यूट्रल फेस होगा, इसका कोई असर नहीं होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे ड्राफ्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले हमसे देखो यहाँ पे वेरिएबल का ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी आ जाता है, इसको क्लिक कर दोगे तो वेरिएबल ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तब भी वेरिएबल आ जाएगा। तो चाहे इसको क्लिक कर लो चाहे यहाँ जाए कर लो, वेरिएबल एक ही साथ। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पढ़ो यहाँ पे। पहला वाला है ये सिंपल ड्राफ्ट है, कांस्टेंट। आपने बोला ये फेस ड्राफ्ट करना है, ये क्या बोल रहा है? न्यूट्रल एलिमेंट। मैंने बोला ये जितना आप एंगल दोगे उतना क्या हो जाएगा ये ड्राफ्ट। अगर आपने रिवर्स डायरेक्शन कर दिया यहाँ से इसको, तो मटेरियल क्या हो जाएगा ड्राफ्ट में? कट हो। कट करने के बाद में शेल लगाना चाहते हो तब आप शेल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी तरीके से जाएगा। ये समझे मेरी बात? अब ड्राफ्ट में मल्टीपल भी ले सकते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है? अगर आपने ड्राफ्ट लिया, आपने बोला फेस टू ड्राफ्ट, ये और ये, तो ये दो फेसेस के अराउंड क्या करेगा अब आपका? दो फेसेस ड्राफ्ट होगा। तो ये सिंपल ड्राफ्ट है। फिर से देखो एक बार और, आप अगर ड्राफ्ट लेते हैं यहाँ पे,
आपने बोला अब मेरे पास में ड्राफ्ट करने वाला ये फेस है, लेकिन न्यूट्रल प्लेन में ये ले रहा हूं, तो जो आप सेलेक्ट करोगे वो उसके रेस्पेक्ट में देखो क्या होगा, ड्राफ्ट होगा। नहीं समझे मेरी बात आप? तो ये देखना पड़ेगा, ये कट जाएगा, रिवर्स करोगे तो कटेगा, डायरेक्शन रिवर्स कटेंगे। वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल ले लो, उसमें भी फेस टू ड्राफ्ट, लेकिन इसमें एक ही फेस सेलेक्ट होगा, दो फेस नहीं ले सकते। तो इसमें क्या करना है आपको, एक ही फेस लेना है वेरिएबल, और न्यूट्रल प्लेन ये वाला, देखो पॉइंट दे दिए, तो आगे नहीं आगे, जैसे हमारा वेरिएबल में डबल क्लिक करोगे, बढ़ा दोगे यहाँ पे, ओके करोगे यहाँ पे, तो देखो प्रीव्यू कर दो, और पॉइंट चाहिए तो यहाँ पॉइंट पे क्लिक करो और इस पे पॉइंट पे क्लिक मार दो, यहाँ पे एंगल और कम कर दो, ये लो, यहाँ पे एंगल बढ़ाना चाहते थोड़ा सा बढ़ा दो। नहीं समझे? अब देखो हम क्या चाहते हैं, देखो एक चीज और होती है इसमें, जैसे ड्राफ्ट में गए, सिंपल ड्राफ्ट में हमने बोला ये ड्राफ्ट करना, सॉरी हमने बोला ये ड्राफ्ट करना है, न्यूट्रल फेस ये। अगर हम मोड पे जाते हैं, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है, डिफाइन पार्टिंग एलिमेंट, अगर हम ओके कर दें तो पूरा का पूरा फेस हो जाएगा। लेकिन हमने बोला कि भैया हम पूरा फेस नहीं करना चाहते, हमने बोला कि सिर्फ इस प्लेन तक ही ड्राफ्ट हो। तो अब जो हमारा ड्राफ्ट होगा खाली वो क्या होगा, वो जहां तक वो प्लेन जा रहा होगा सिर्फ वही हिस्सा क्या होगा हमारा, पूरा फेस नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर? तो ये ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन था। अब एक और आता है ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन, ये वाला, इसका क्या काम है, इसका काम भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन में क्या होता है, ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि आप चाहिए ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन में, देखिए ये बॉडी है, ये मेरे पास में कोई सिलेंड्रिकल बॉडी, समझ लेना सिलेंड्रिकल बॉडी, इसका रिफ्लेक्टिंग मैं चाहता हूँ कि मटेरियल ऐड हो और किसी एंगल पे ऐड, तो ये ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी पे ही काम करेगा ये, यानी कि आपने एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना ली यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने रेडियस डाल दिया, सपोज 50 डाल दिया, और इसको क्या कर दिया आपने, एक्सट्रूड कर दिया। ड्राफ्ट रिफ्लेक्टिंग लाइन, सबसे पहले देखो क्या बोला, फेस टू ड्राफ्ट, मैंने बोला ये फेस ड्राफ्ट करना है ना, पुलिंग डायरेक्शन मैंने बोला ये पुलिंग डायरेक्शन हो गई आपकी। मोर में जाइए, कहां तक डिफाइन करना है, मैंने बोला मटेरियल यहां तक आया, कितने एंगल तक, जितना आप एंगल दे दो, रिव्यू कर दोगे, ओके कर दोगे, देखो वहां तक। अगर आपने बोला नहीं भैया डिफाइन पार्टिंग एलिमेंट हमारा, मैंने बोला डिफाइन पार्टिंग एलिमेंट हमारा पास में ये ना होके, हमने बोल दिया हमारे पास में ये प्लेन तक हो, तो अब जो हमारे पास में ड्राफ्ट होगा वो कहां तक होगा, उस, ये चीज मैंने यहाँ पे बनवा, ठीक है। तो आई होप तो डायग्राम बना लोगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा।